मैं डॉक्टर सुनीता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज का हमारा टॉपिक है एंटी टर्मिनेशन। एंटी टर्मिनेशन वह क्रिया होती है जिसमें एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज का मॉडिफिकेशन इस प्रकार हो जाता है कि वह टर्मिनेटर सीक्वेंस को पहचान ही नहीं पाता है और परिणाम स्वरूप कॉन्टिन्यूसली जो टर्मिनेटर है उसके प्रेजेंट होने के बाद भी ट्रांसक्रिप्शन जो है वो लगातार होता रहता है। और जो कोर एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज के मॉडिफिकेशन के लिए जो प्रोटीन्स होती है उन्हें एंटी टर्मिनेटर प्रोटीन्स कहा जाता है। और जो एंटी टर्मिनेटर प्रोटीन है वो पॉलीमरेज एंजाइम से बंध जाती है। और जो टर्मिनेशन है वो एंटी टर्मिनेटर प्रोटीन के आरएनए पॉलीमरेज के साथ में बंधने की वजह से क्या रुक जाता है। और जो फेज लैम्डा है उसके अंदर एंटी टर्मिनेशन प्रोटीन होती है पीएन और पीक्यू, जो कि अलग अलग जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स हैं वहाँ पे काम करती है। जो एंटी टर्मिनेशन है तो एक रेगुलेटरी इवेंट हो सकता है कि जो एंटी टर्मिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है वो आरएनए पॉलीमरेज को टर्मिनेटर सीक्वेंस के ऊपर जो पढ़ने के लिए अलाउ कर देता है। जो फेज लैम्डा है उसके अंदर जो एंटी टर्मिनेशन सिस्टम है वो अर्ली रेगुलेशन के लिए, चाहे वो अर्ली ट्रांसक्राइब्ड हो चाहे लेट ट्रांसक्राइब्ड हो, लेकिन ये जो दोनों सिस्टम होती हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट मैकेनिज्म में काम करती हैं। और जो जो नेसेंट आरएनए है उसके साथ में जो टर्मिनेशन फैक्टर्स हैं उनका बंधना जो एंटी टर्मिनेशन प्रोटीन है उनका टर्मिनेटर साइट पर एक लूप के द्वारा बंद करके संपन्न होता है। और जो एंटी टर्मिनेशन है वो आर एन ए ऑपेरॉन्स पर जो है संपन्न होता है कुछ बैक्टीरिया के अंदर। अब आता है कि जो एंटी टर्मिनेशन है वो ट्रांसक्रिप्शन को किस तरह से कंट्रोल करता है। तो इसके अंदर ये है कि जो फेज लैम्डा है उसके अंदर अलग अलग रीजन्स हैं, जैसे प्रमोटर और टर्मिनेटर सीक्वेंसेज है। तो इसके अंदर क्या होता है कि रीजन फर्स्ट जहाँ पे प्रमोटर है वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन जो है वो अ, होता रहता है और नेक्स्ट जो रीजन सेकंड है वहाँ पर टर्मिनेशन जो है हो जाता है। यानी जो आरएनए पॉलीमरेज है वो ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट कर देता है। लेकिन अगर कोई एंटी टर्मिनेशन प्रोटीन प्रेजेंट है उस स्थिति के अंदर टर्मिनेशन जो है आरएनए पॉलीमरेज अगर किसी टर्मिनेशन सीक्वेंस के ऊपर पहुंच भी जाता है तो वहां पर जो है वो लगातार पॉलीमराइजेशन की क्रिया होती है, यानी वहां पे ट्रांसक्रिप्शन का जो कार्य है वो होता रहता है। जो एंटी टर्मिनेशन प्रोटीन है वो मेनली जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का जो टर्मिनेटर साइट है उसके अपस्ट्रीम डायरेक्शन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और जो एंटी टर्मिनेशन साइट की जो लोकेशन है वो डिफरेंट केसेस के अंदर जो डिफरेंट हो सकती है। वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के प्रमोटर के अंदर भी हो सकती है और टर्मिनेटर के ऊपर भी हो सकती है। अब है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है उसके अंदर किस तरह से टर्मिनेटर सीक्वेंस अगर प्रेजेंट हो तो वो ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट कर सकती है। और अगर एंटी टर्मिनेटर प्रोटीन प्रेजेंट है उस स्थिति के अंदर जो पॉलीमराइज जो ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया है वो नहीं होगी। एंटी टर्मिनेशन प्रोटीन कौन कौन सी हो सकती है, जैसे जो लैम्डा फेज होता है उसके अंदर दो तरह के जैसे तीन तरह के जो जीन्स होती हैं वो और एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को। तो जो फर्स्ट टाइम में जो अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं उन्हें इमीडिएट अर्ली जीन्स कहा जाता है। और जो इमीडिएट अर्ली जीन्स हैं उनके लिए जो प्रमोटर है वो होता है पी एल और पी आर वन, और टर्मिनेटर होता है टी एल और टी आर वन। और उन दोनों के लिए जो एंटी टर्मिनेशन जो प्रोटीन होती है वो होती है पी एन।
जो दूसरी अवस्था के अंदर अपने आप को एक्सप्रेस करने वाले जीन होते हैं उन्हें लेट जीन्स कहा जाता है, सॉरी, जो उन्हें डिलेड अर्ली जीन्स कहा जाता है। और जो सबसे लास्ट में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं उन्हें नाम दे दिया जाता है लेट जीन्स। अब जो जो दो जो इमीडिएट अर्ली जीन्स हैं उन्हें नाम दे दिया जाता है क्रमशः एन और क्रो। जो कि जो बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज है उसके जो दो प्रमोटर्स हैं, जैसे एन जीन के लिए जो प्रमोटर है वो पीएल होता है, और जो क्रो जीन है उसके लिए जो प्रमोटर है वो पी आर होता है, जो कि ट्रांसक्रिप्शन का कार्य करते हैं। अब आता है कि जो क्रो जीन है उसका जो ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन है वो TR1 जो है सीक्वेंस के ऊपर कंप्लीट होता है, और थोड़ा सा उसके आगे जब चलते हैं तो डिलेड अर्ली जीन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब इसके अंदर है कि जो जीन एन है वो प्रोटीन पीएन को जो है वो ट्रांसक्राइब करता है या फिर कोडित करता है, जो कि एंटी टर्मिनेटर प्रोटीन की तरह कार्य करता है। जो पीएन प्रोटीन है यानी जो कोर एंजाइम है, जो कि जिसे नाम दे दिया जाता है नस ए, कॉम्प्लेक्स से जुड़ करके एंजाइम को इस तरह से मॉडिफाइड कर देता है कि टर्मिनेशन सीक्वेंस के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज के पहुंचने के पश्चात भी ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया रुकती नहीं है। और जब ये जो एंजाइम है कोर एंजाइम नस ए, जब इसके ऊपर पीएन प्रोटीन जुड़ जाती है तो इसे नाम दे दिया जाता है जगरनॉट। और ये क्या करता है कि किसी भी टर्मिनेशन सीक्वेंस को पहचान नहीं पाता है। अब जो पीएन एंटी टर्मिनेटर प्रोटीन है वो कोर एंजाइम से जिस जगह पर बंधता है उसे नाम दे दिया जाता है नट साइट, जो कि टर्मिनेटर सीक्वेंस से अपस्ट्रीम डायरेक्शन की ओर स्थित रहता है। और जो नट साइट है उसके अंदर कम से कम 17 जो बेसेस हैं वो कंजर्व्ड होते हैं, और वो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट के अंदर एक स्टेम और लूप के जैसी स्ट्रक्चर बना लेता है। जो पीएन प्रोटीन है आरएनए ट्रांसक्रिप्ट के नट जो एरिया है उसको आइडेंटिफाई कर लेता है, और उसके बाद में जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है उस आरएनए पॉलीमरेज से इस तरह से बंध जाता है कि जो मॉडिफाइड एंजाइम क्रो जीन के टर्मिनेटर सीक्वेंस पर ट्रांसक्रिप्शन को नहीं रोकता है, बल्कि जो डिलेड अर्ली जीन्स है उनको भी ट्रांसक्राइब्ड कर देता है। इस तरह से जो पीएन प्रोटीन है उससे जो रिलेटेड आरएनए पॉलीमरेज है वो टर्मिनेटर सीक्वेंस पर नहीं पहुंच पाता है, और पीएन जो प्रोटीन है वो एंटी टर्मिनेशन के लिए टोटली रिस्पॉन्सिबल होता है। कि जो टर्मिनेशन की क्रिया है वो अगर जो नट साइट है उसके ऊपर कुछ फैक्टर्स काम करें तो टर्मिनेशन की क्रिया को जो है वो रोका जा सकता है। और ये फैक्टर्स नट साइट के ऊपर काम करते हैं, और आरएनए जो पॉलीमरेज है उस जगह के ऊपर आकर के ये बंध जाते हैं। और जो टर्मिनेशन और एंटी टर्मिनेशन फैक्टर्स हैं वो आरएनए पॉलीमरेज से किस तरह जुड़ते हैं। जैसे पीएन प्रोटीन है वो जो कोर एंजाइम है जिसे नस ए नाम दे दिया जाता था, उसकी जो बीटा सब यूनिट है उससे क्रिया कर लेता है। यानी जो नस ए जो है वो क्या है, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो कि टर्मिनेशन की क्रिया को बढ़ा देता है। और जैसे ही टर्मिनेशन की क्रिया में वृद्धि होती है तो जो आरएनए पॉलीमरेज है वो जो ट्रांसक्रिप्शन है उसे रोकने को तैयार करता है। नस ए जो फैक्टर होता है वो जो पीएन प्रोटीन है उसके जो इंटरनल टर्मिनेटर्स हैं उसके ऊपर टर्मिनेशन की क्रिया को रोकने देता है। लेकिन जो रो डिपेंडेंट टर्मिनेटर्स होते हैं और वो एंटी टर्मिनेशन के लिए कुछ
बैक्टीरियल प्रोटीन जैसे नस बी, नस ई, नस जी की भी ज़रूरत रखते हैं। तो जो बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज है उसके अंदर दो अल्टरनेट फॉर्म्स के अंदर जो है वो आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होता है। एक तो इनिशिएशन कॉम्पिटेंट फॉर्म के अंदर और दूसरा टर्मिनेशन कॉम्पिटेंट फॉर्म के अंदर।